जब मैं इस्लामाबाद से आई थी तो हमें कहा था जी बर्गर बच्ची आई है एंड आई लाइक व्हाट इज हाँ। बर्गर बच्ची, व्हाट डू यू मीन बाय बर्गर, कैसे वर्ड्स तुम लाहौरीज यूज करते हो, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज लाइक मैं तो लाहौरी नहीं, मैं तो इस्लामाबाद से आई हूँ। बस ये जो आपने बोला है किसी गिवन है कि ओ लेवल्स का बच्चा हमेशा आउटशाइन करेगा, ओ लेवल्स की और ए लेवल्स की जो ग्रूमिंग हुई हुई होती है वो इट्स अ गिवन थिंग। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप एजुकेशन की जब बात हो रही है, आपने डेफिनेटली यहाँ से भी ओ लेवल किया, ए लेवल किया। आज से कुछ साल पहले तक ये एक काइंड ऑफ टैबू भी था मार्केट के अंदर कि जी ओ लेवल ए लेवल का जो बच्चा है ना, ये तो पहला तो उसको टैग दिया जाता था कि ही और शी इज़ अ बर्गर बच्चा, ठीक है, वो बर्गर का टैग दिया जाता था। फिर जब हम क्लियर हो जाता है हमारा ओ लेवल कर लिया आपने, आगे आपको लेट्स से इंटर में जाना है या ए लेवल करके ग्रेजुएशन में जाना है, तो वो मार्क्स की डिडक्शन होती थी। तो Yeah. आप, क्योंकि मेरे नज़दीक ओ लेवल ए लेवल का बच्चा वैसे ही आउटशाइन करता है क्राउड में, इतना इंटेलिजेंट बच्चा होने के बाद, इतनी हार्ड स्टडीज़ करने के बाद, व्हेन इट कम्स टू अ लोकल एजुकेशन सिस्टम, Yeah. आपको मार्क्स आपके कम मिल रहे हैं, आप मेरिट पे नहीं आ पा रहे हो, Exactly. तो उस पे आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए, इसके ऊपर No, कुछ it's insane. It's absolutely insane. मेरी तो खुद मतलब it was जी ये जो words होते हैं ना verbiage, किसी को जैसे जब मैं इस्लामाबाद से आई थी तो हमें कहा था जी बर्गर बच्ची आई है एंड आई लाइक व्हाट इज बर्गर बच्ची, व्हाट डू यू मीन बाय बर्गर, कैसे वर्ड्स तुम लाहौरीज यूज करते हो, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज लाइक मैं तो लाहौरी नहीं, मैं तो इस्लामाबाद से आई हूँ। एंड इट्स नॉट दैट, आई मीन इस्लामाबाद की एक अपनी नीश है, इस्लामाबाद की नीश इज नॉट लाउड, लाहौरीज आर लाउड. And sometimes a part of me wants to go back to Islamabad because I think I resonate well with the people in Islamabad, because आपकी एक wavelength होती है, right? अच्छा, सो ये जो बर्गर वाली कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ये मुझे लगता है कि इट स्टेम्स आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स लाइक अ बैटल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, बिकॉज ये जो आपने बोला है किसी गिवन है कि ओ लेवल्स का बच्चा हमेशा आउटशाइन करेगा, क्योंकि आपकी ओ लेवल्स की और ए लेवल्स की जो ग्रूमिंग हुई हुई होती है वो इट्स अ गिवन थिंग, एंड उसमें एक बच्चे का फॉल्ट नहीं है कि ही और शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली हु कैन अफोर्ड टू गेट एजुकेटेड इन दैट सेटअप, राइट? हालांकि मैट्रिक और एफएससी, अगर आप मेरी बहुत ब्रिलियंट कज़न्स हैं हु आर माशाल्लाह, एक वो लम्स में एलएलबी कर चुकी हुई हैं, वो लम्स की बल्कि एक बहुत ही सीनियर पोजीशन में, शी डिड हर ओ लेवल्स राइट आफ्टर विच शी डिड हर एफएससी, हर इंटेंशन वाज टू गेट इनटू सीएमएच, इनटू मेडिसिन, बट देन शी वाज बेसिकली ड्राइंग अ कंपैरिजन कि हमारे डॉक्टर्स जब ग्रेजुएट होते हैं उनकी सैलरीज़ क्या हैं, उनका फ्यूचर क्या है, एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे सीएमएच के डॉक्टर्स रो रहे थे प्रोटेस्ट कर करके कि हम करोड़ों की एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और हमारी सैलरीज़ रोक ली जाती, 40-50 हज़ार रुपये हमारी सैलरीज़ है, हमें ओवर टाइम, हम ओवर वर्कड होते हैं, अंडर पेड होते हैं। तो उसने उन चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिकली स्टडी करके शी ऑप्टेड फॉर लम्स। अच्छा, उसमें अब क्या बात आ जाती है कि ये दूसरी चीज़ कि ये तो चीज़ मुझे समझ नहीं आती, कि मेरा बल्कि समझ काफ़ी ऐसी चीज़ें जो नहीं आती, उसमें बेहतर आप ये समझ जाओ कि अंडरस्टैंड द फैक्ट, अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो मत बेवक, और अगर आपने मेडिसिन में जाना है या आपने किसी लोकल इंस्टीट्यूशंस में जाना है जिसमें आपको पता है आपके मार्क्स डिडक्ट होने ही होने, बिकॉज दिस इज़ एन absurd सिस्टम, आई डोंट नो व्हाई डज इट वर्क लाइक दैट, एंड इसके ऊपर तो काम होना चाहिए कि आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स के ग्रेड को इक्विवेलेंट होना चाहिए। अभी दे दिए हो चुका है इस चीज़ का? अच्छा, आई हैव नो आइडिया, अगर मेरी कर बेटी दिया अभी O2 में है तो रिसेंटली वी गॉट टू नो कि अभी उन्होंने इक्विवेलेंसी दे दी है उसको। यही करना चाहिए, तो पहले से ही करना चाहिए ना। तो उसमें ये है कि मतलब कि अगर ये चीज़, अगर फॉर एग्जांपल अगर अब हो रही है वेल एंड गुड, जब सब पहले हो रही थी तो आई वुड सजेस्ट कि देखिए अपने आप को अजियत से निकाल मत डालते, बेहतर यही कि आप मैट्रिक और एफएससी करें और उसके बाद आप सीधा सीधा कॉलेजेस में जाएं, जो भी आपने मेडिसिन के कॉलेजेस में जाना था। लेकिन ये है कि इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी बिल्डिंग, ओ लेवल्स है, बिकॉज देखिए ओ लेवल्स यू कैन नॉट निगेट वन थिंग इज 10 times harder than metric. A levels you cannot negate 20 times harder than FSC. और ये दोनों के लिए, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स बोथ, दोनों के लिए पेरेंट्स जो हैं वो टन लोड ऑफ मनी इन्वेस्ट बहुत कर रहे ज़्यादा, हैं, और जो ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट है वो बेचारा पढ़ पढ़ के पागल हुआ। एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है ओ एंड ए लेवल्स करना वर्सेस एफएससी। एफएससी भी आसान नहीं है, लेकिन एफएससी में चलो एटलीस्ट आपको ये ब्रीदर होता है कि आई रिमेंबर कि जब मैं 2014 में, मेरा 2013 में ए लेवल्स ख़त्म हुआ, मेरा ग्रेड एक कोर्स में बी आया जिसमें आई वाज श्योर मेरा ए पक्का था। उस पेपर को रीचेक कराने के लिए बैक इन द डेज माय डैड हैड टू पे 20,000 जस्ट टू गेट द पेपर रीचेक। तो ये वही बात है कि ये जो अब पेपर चेकिंग, पेपर रीचेकिंग, ये ग्रेडिंग सिस्टम, इट्स जस्ट लाइक वन वे और अनदर दीज इंस्टीट्यूशंस आर सकिंग द ब्लड ऑफ पेरेंट्स।